अच्छा लगा अनडॉकिंग देखने के बाद जो है दिमाग में रहा कि हाँ भी रास्ते में है, आते होंगे अब आ रहे होंगे। जैसे आदमी प्लेन में बैठता है, ट्रेन में बैठता है, इंतजार करता है कि हमारे घर वाले आ रहे हैं, वैसे हम भी इंतजार कर रहे हैं कि बेटा हमारा सफ़र में है, अभी रास्ते में है, पहुँच रहा होगा, आज शाम तक पहुँच जाएगा। 5 बजे पहले मंदिर गए, हनुमान जी के दर्शन किए, वहाँ से लौटने के बाद जो है पूजा पाठ किया, सुंदरकांड का पाठ किया हम लोगों ने, सब लोगों ने मिल के बैठ के। ये तो बहुत गौरव का विषय है हमारे लिए कि हमारे बच्चे ने ये सब कर दिखाया कि उसका इतिहास में नाम लिखा जाएगा और आगे आने वाली पीढ़ी को सबक मिलेगा इससे। ये हमारे लिए बहुत गौरव का विषय है। हम बहुत उत्साहित हैं। हमारा बेटा जो है मिशन से आज वापसी कर रहा है, आज पृथ्वी पर लैंड करेगा। ये हमारे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य का दिन है और हम अपने को बड़ा गौरवान्वित महसूस करते हैं कि बेटे ने आज हमारी जो है इतना नाम रोशन कर दिया है कि अब हमेशा इतिहास तक लिखा जाएगा। ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। आज का दिन बहुत खास है। आज लैंडिंग होगी तो आज जो है उसको बस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि वो कितने टाइम लैंडिंग करें, उसके लिए देखने के लिए बस हम लोग बेताब हैं। उसकी सफल लैंडिंग जो होने के बाद ही हम लोगों को बिल्कुल जो है उत्साह भर जाएगा और हम लोग खुशी से पूरा आनंद से जो है उसको एंजॉय करेंगे और खुशी मनाएंगे। हाँ, कल का तो हम लोगों से बात नहीं हुई थी, कल बात नहीं हो पाई थी, तो बस ये था कि उनकी अनडॉकिंग हो गई थी, सफल अनडॉकिंग हुई थी, समय से हुई थी। तो आज भी वो लैंडिंग भी समय से उनकी होगी। अभी जैसा कि मतलब जो है पता चला तो वो सभी लैंडिंग भी सफल होगी और समय से होगी। जैसा कि आपको पता है कि पहली बार इतने 41 सालों बाद एक भारतीय नागरिक यानी कि हमारे जो टेस्ट पायलट है श्री शुभांशु शुक्ला, वो अंतरिक्ष की 15 दिनों की सफ़र के बाद वापस पृथ्वी पे आ रहे हैं और ये उनके लिए बहुत ही अविस्मरणीय जिसको कह सकते हैं अनुभव रहा है। और जिसमें उन्होंने स्पेस शटल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे कई एक्सपेरिमेंट भी किए। पहले तो उसका एक एक्सपीरियंस लिया स्पेस का और माइक्रोग्रेविटी का, और वो लेने के बाद कई एक्सपेरिमेंट भी वहाँ किए 15 दिनों तक स्पेस में रहने के समय पर। और ये अनुभव लेते हुए वो वापस पृथ्वी पे आ रहे हैं। तो ये अनुभव का फ़ायदा हमारे जो भारत का और इसरो का गगनयान मिशन है उसमें उनके अनुभव का अवश्य हमको फ़ायदा मिलेगा। उसके लिए ये पूरा अभियान हम इसरो ने किया था, भारत ने किया था। शुभांशु शुक्ला की वापसी पर पूरे देश की नज़र है, सारा देश टकटकी लगाकर इंतजार कर रहा है और जो उन्होंने किया वह अपने आप में ऐतिहासिक है। शुभांशु शुक्ला जी के साथ देश के 140 करोड़ लोगों की शुभकामनाएं थी। वह मिशन को सफलतापूर्वक पूरा करके धरती पर आ रहे हैं। पूरा देश उनका स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। क्योंकि वो लखनऊ और उत्तर प्रदेश के थे तो उत्तर प्रदेश और लखनऊ में एक अलग प्रकार की खुशी है। मैं तो उनके घर पर भी गया था, उनके माताजी से, पिताजी से और परिवार के सदस्यों से मिला और यह देश के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि है। और आने वाले समय में अंतरिक्ष में जो स्पेस स्टेशन बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे अंतरिक्ष में जब थे तो बात करते हुए कहा था कि वहाँ यह भी संभावना तलाश करके आइएगा कि वहाँ पर भारत का जो अंतरिक्ष का स्पेस स्टेशन है वो कैसे बन सकता है। तो उनको एक अलग प्रकार का भी लक्ष्य माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया था और मुझे लगता है शुभांशु शुक्ला जी बहुत होनहार हैं, बहुत प्रतिभावान हैं और भारत के भविष्य हैं और भारत को, उत्तर प्रदेश को, लखनऊ को उन पर बहुत गर्व है। हमारे सहयोगी विक्रम हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम, देखिए जितना उत्साह उनके परिवार वालों को है, जितना इंतजार उनके परिवार वालों को, उतना पूरे भारत को है। गर्व की बात है भारत के लिए। तो कैसी तैयारियां आपको नजर आ रही उनके स्वागत में, क्योंकि कुछ ही समय अब बाकी है, 3 बजे उनकी लैंडिंग हो जाएगी पृथ्वी पर। देखिए बिल्कुल साफ तौर पर, और अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश और लखनऊ की, खासतौर पर जहां से हिमांशु शुक्ला जहां के रहने वाले हैं, जहां उन्होंने पढ़ाई की और उसके बाद आज जब देश का नाम रोशन कर रहे हैं तो बड़ी खुशी है आज पूरी तरीके से लोगों के मन में। और बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से 18 दिन लगातार स्पेस में रहने के बाद 288 बार पृथ्वी के चक्कर काटने के बाद जब वो वापस आ रहे हैं तो
तो सभी लोगों में एक बड़ा उत्साह है। इस समय मेरी मौजूदगी CMS स्कूल में है लखनऊ के, जहां पर उन्होंने पढ़ाई की, पढ़ाई करने के बाद किस तरीके से अपने आप को ग्रूम किया और आज स्पेस में मौजूद हैं। कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं CMS की आपको तैयारियां दिखाना चाहूंगा। पीछे अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक रॉकेट बनाया गया है और इस रॉकेट को अगर आप देखेंगे तो ये रॉकेट आम रॉकेट नहीं है, ये रॉकेट उस तरीके का रॉकेट है जो यहाँ पर लगातार जिससे शुभांशु शुक्ला जो हैं वो यहाँ से फ्लाई करके गए थे, यहाँ से जहाँ से उनको फ्लाई कराया गया था। फैल्कन 9 रॉकेट ये है और उसकी पूरी डिटेल देखिए यहाँ पर सामने बताई गई है। Falcon 9 rocket, when the Falcon 9 rocket launches on June 10th with the Exime 4 mission, it will carry a small push swan named Joy along with the astronauts। मतलब ओवरऑल जो एस्ट्रोनॉट्स थे इसी रॉकेट के साथ जो गए थे उसका एक प्रतीक रूप यहाँ पर CMS में बनाया गया है, जहाँ पर बच्चे लगातार मौजूद हैं जो इसको देख रहे हैं और कहा जाए कि सबसे बड़ी बात मोटिवेट हो रहे हैं कि किस तरीके से बच्चे भी एस्ट्रोनॉट बन सकते हैं और कैसे वो आगे जा सकते हैं। क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि हिमांशु इसी स्कूल के पढ़े हुए हैं और उसके बाद यहाँ जब वो अंतरिक्षयान से जब वो अंतरिक्ष में जा रहे थे, स्पेस में जा रहे थे, उससे पहले वो स्कूल में आए थे। उन्होंने लोगों से, बच्चों से मुलाकात की और बच्चों को काफी मोटिवेट किया था और स्कूल भी उस मोटिवेशन को बड़े स्तर पर आगे बढ़ा रहा है कि युवा जो बच्चे हैं वो प्रेरित हो सके और इसीलिए हर एक चीज यहाँ पर बनाई गई है। सबसे पहले ये फैल्कन 9 रॉकेट जिससे जो हिमांशु हैं जो यहाँ से उड़कर जिससे शुभांशु यहाँ से अंतरिक्ष में गए थे और उसके बाद ड्रैगन क्राफ्ट एक बनाया गया है यहाँ पर, जिसमें कि जब वो जो पृथ्वी की कक्षा है, पृथ्वी की जो एक्सिस है उससे जब बाहर निकले थे उसके बाद जिस पर वो सवार होकर आगे की ऑर्बिट के लिए बढ़े थे, देखिए उसकी भी पूरी डिटेल यहाँ पर लिखी है। द ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट इज कैपेबल टू कैरिंग अप टू 7 पैसेंजर्स टू एंड फ्रॉम अर्थ ऑर्बिट एंड बियॉन्ड। मतलब 7 पैसेंजर्स की इसकी कैपेसिटी होती है। हालांकि जब जब शुभांशु गए थे तब इसमें सिर्फ 4 लोग मौजूद थे और 4 लोगों के को लेकर ये आगे की तरफ बढ़ा था। पर यानी कि स्टेप वाइज हर चीज बताई गई कि कैसे एक रॉकेट से सबसे पहले शुभांशु ने यहाँ से टेक ऑफ किया, यहाँ से उसको लिफ्ट किया गया और उसके बाद जब वो ऑर्बिट से बाहर निकले अर्थ की तो उनको इसी ड्रैगन स्पेस क्राफ्ट जो एक कहा जाए कि एक प्रतीकात्मक रूप में बनाया गया है, इससे उनको आगे की तरफ ले जाया गया और उसके बाद जब वो स्पेस क्राफ्ट के स्पेस स्टेशन के पास पहुंचे जिससे कि उनको इस ड्रैगन से निकालकर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में लाया जा सके। देखिए उसकी ये पूरी तस्वीर बनी हुई है, बड़ी तस्वीर यहाँ पर लगाई गई है, दिखाई गई है कि जिससे लोग ये जान सके कि किस तरीके से इंटरनेशनल स्पेस सेंटर में जब वो पहुंचे थे। अगर जो दर्शकों ने जो तस्वीर देखी होगी इसी जगह से सभी लोगों ने एंट्री की थी। जितने चारों लोग गए थे हिमांशु के साथ, शुभांशु के साथ, उन चारों लोगों ने यहीं से एंट्री की थी और इसका जो मॉड्यूल जो एंटर करने का मॉड्यूल है उसको भी यहाँ से अलग से बनाया गया है। इसको भी यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरीके से ये कैसे इसको स्पेस स्टेशन से अटैच किया गया था और उसी से वो निकले थे। और इसकी अगर डिटेलिंग की बात की जाए तो इसको कपोला बोलते हैं और कपोला की जो पूरी डिस्क्रिप्शंस हैं उनको यहाँ पर मेंशन किया गया। अगर आप तस्वीर में अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हिमांशु की तस्वीर भी बनाई गई है, माफ करिए शुभांशु की तस्वीर भी बनाई गई है, जिससे कि पूरी तरीके से लोग समझ सके कि किस तरीके से इसमें काम हो रहा है। देखिए ये पूरी एक फील देने के लिए पूरी तरीके से यहाँ पर चीजें बनाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि पूरा एक फील दिया जा रहा है कि जो बच्चे यहाँ पर हैं, खासतौर पर CMS के जो बच्चे हैं, वो ये देख सके, इस चीज को पूरी तरीके से फील कर सके कि जब एस्ट्रोनॉट कोई बाहर जाता है, जब स्पेस सेंटर में जब जाता है तो किस तरीके से क्या क्या चीजें होती हैं, क्या क्या प्रोसीजर्स होते हैं, उनको किस तरीके से आगे बढ़ाया जाता है। आप देख सकते हैं ये पूरा जो मॉड्यूल बनाया गया है, इस मॉड्यूल में सेम टू सेम सारी चीजें उसी तरीके की बनी है। ऊपर की तरफ एक ग्लास बना हुआ है जिसको जो कनेक्ट करने के लिए, जो मैंने स्पेस स्टेशन के मैप में आपको दिखाया
कि किस तरीके से उसको कनेक्ट किया जाता है स्पेस स्टेशन से, वो चीज बनी हुई है। सामने जब आप मॉड्यूल से अलग होते हो, जो ड्रैगन मॉड्यूल है, जब उससे आप अलग होते हो तो आपको आसपास की चीजें, पर्टिकुलरली सारी चीजें दिखाई दें, तो उसके लिए अलग अलग विंडोज होती हैं। वो सारी चीजें यहाँ पर बनी। और साथ में अगर आप सामने की तरफ देखेंगे तो जो सोलर पैनल्स हैं जिससे वो चार्ज होता है, वो सारी चीजें भी यहाँ पर बनाई गई हैं कि एक पूरा फील कि बच्चों को दिया जा सके, बताया जा सके। मैं इससे बाहर निकलता हूं और यहाँ पर मतलब समझ सकते हैं कि आप एक पूरा ओवरऑल एक उस तरीके की चीजें बनाई गई जिससे लोग, बच्चे बड़े स्तर पर मोटिवेट हो सके। ये देखिए, ये उस सोलर पैनल्स की डिजाइन दी गई है अलग से, कि जिससे कि सोलर पैनल्स जो जिससे ये कपल जो है वो जो चार्ज होता है, तो पूरी एक यहाँ पर डिटेलिंग की गई है। स्पेस स्टेशन जब आप अंदर पहुंचते, जो मैंने आपको पहले तस्वीर दिखाई थी, जब आप अंदर पहुंचते तो अंदर का क्या सीन होता है, किस तरीके से लोग वहां पर रहते हैं, क्या क्या चीजें वहां पर होती हैं, किस तरीके से चीजों को व्यवस्थित किया जाता है, वो सारी चीजें बड़ी तस्वीर पे यहाँ पर लगाकर बताया गया है। और उसी के साथ देखिए, सबसे बड़ी चीज ये है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुभांशु से बात की थी तो उन्होंने ये भी बताया कि अब जिस तरीके से देश का एक बड़ा प्रोजेक्ट गगनयान शुरू होना है, तो उसके लिए भी उनको पूरी तरीके से तैयारी करनी है। शुभांशु को बड़ा दायित्व बात करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिया था कि उनको पूरी तरीके से वहां पर ऐसी चीजों को करना है कि अपना भी इस इंडिया का खुद का एक स्पेस स्टेशन अगर बनाना हो तो उसके क्या मॉड्यूल्स हो सकते हैं, किस तरीके से बन सकते हैं, उन चीजों को सीखने और समझने के लिए बताया गया था। तो उसके साथ जब मंगलयान पे जिस तरीके से अलग अलग जगहों पर जो मॉड्यूल्स गए हैं, उनको भी यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है, जिससे कि बच्चे जो हैं वो और सीख सके, समझ सके, बढ़ सके। उन चीजों को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया गया है कि बच्चे समझें कि इस फील्ड में, क्योंकि देखिए एस्ट्रोनॉट की अगर बात की जाए तो एस्ट्रोनॉट फील्ड में अभी हाल फिलहाल इतना ज्यादा स्कोप किसी का नहीं होता है, कोई इस लाइन पे बहुत कम सोचता है। लेकिन अब जब एक अपने बीच के, अपने साथ के शुभांशु जिस तरीके से अब स्पेस पे गए, 288 बार पृथ्वी के चक्कर लगाए, उसके बाद वापस आए, तो बच्चों में एक उत्साह है और बच्चों को लग रहा है कि अब वो भी ये चीज कर सकते हैं। तो सभी लोगों में काफी उत्साह है। अब देखिए, गेम्स भी जो यहाँ पर बनाए गए हैं वो इस तरीके के बनाए गए हैं जिससे बच्चे एस्ट्रोनॉट की तरफ पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो, आगे बढ़े, देख सके कि और क्या क्या चीजें इसमें बड़े स्तर पर की जा सकती हैं। ओवरऑल आप आगे अभी और यहाँ पर चीजें हैं, अगर आपको दिखाऊं, देखिए जिस तरीके से इसरो को लेकर लगातार बातें चल रही हैं, किस तरीके इसरो के प्रति लोग, बच्चे इसरो वर्ल्ड देखें, इसरो को देखें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन को देखें, जिससे कि पता लोग, बच्चे इसके बारे में जाने, पढ़ें, कैसे यहाँ तक पहुंचा जा सकता है, कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। वहीं पर भारत ने अभी जहां जहां पर स्पेस में अपने काम किए हैं, अशोक की लाट के साथ उसको यहाँ पर लगाया गया है। यहाँ पर देखेंगे गगनयान 1, गगनयान 2, चंद्रयान 4, स्पेस डेक्स, जो जिन जगहों पर भारत ने बड़े स्तर पर काम किया है, उन नामों को यहाँ पर मेंशन किया गया है। कि देखिए चंद्रयान 4 यहाँ पर मेंशन किया गया है कि अभी इंडिया ने चंद्रयान 4 बड़े स्तर पर लॉन्च किया था, गगनयान 1 लॉन्च किया था, गगनयान 2 लॉन्च किया था। वहीं दूसरी तरफ अगर आप देखेंगे तो दूसरी तरफ भी यहाँ पर मेंशन है मार्स लैंडर मिशन, यानी कि मंगल ग्रह पे जो लैंडर मिशन भेजा गया था उसको भी यहाँ पर मेंशन किया गया। और बीच में तस्वीर उत्तर प्रदेश की शान, देश की शान, अब कहा जाए तो पूरे विश्व की शान शुभांशु की तस्वीर लगी हुई है और लिखा हुआ है फ्यूल योर ड्रीम्स, लॉन्च योर फ्यूचर। आप अपने ड्रीम्स में को पोषित करिए और अपने आप आपका भविष्य जो है वो लॉन्च होगा। इस तरीके की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन की गई हैं और जितने भी ड्रीम्स हैं जिस तरीके से किया जाता है उन चीजों को यहाँ पर दिखाया गया है। आगे आपको और तस्वीर दिखाना चाहूंगा कि जब आप बाहर निकलते हैं, जब आप यहाँ से इजेक्ट करने की तैयारी करते हैं, जब आपको स्पेस में भेजने की तैयारी होती है, तो आपको जीरो ग्रेविटी रूम में पहले कुछ दिन की ट्रेनिंग दी जाती है। तो उन जगहों की किस तरीके की व्यवस्था होती है, वो सारी चीजें देखिए यहाँ पर दिखाई गई है। यहाँ पर देखिए एक मेज है, एक चेयर है जो वर्टिकली लगाई गई है अलग से, जिससे कि चीजें जीरो ग्रेविटी कैसी होती है, किस वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाई। देखिए बुक्स भी रखी है, वो भी हॉरिजेंटली रखी हुई है जो जीरो ग्रेविटी की तरफ पूरी तरीके की फील दे रही है। और देखिए बच्चे भी काफी उत्साहित हैं, पूरी तरीके से उस चीज में अपनी फोटो खिंचा रहे। देखिए इसी उत्साह के लिए ये पूरी तैयारी कराई गई थी कि बच्चे ज्यादा से ज्यादा इन चीजों के बारे में जान सके और पूरी तरीके से समझ सके। यहाँ पर बच्चे हैं, उनसे पहले हम बात करते हैं। क्या नाम है आपका? इशिका। क्या आज शुभांशु आ रहे हैं, कैसा जोश, क्या कहेंगी? और जैसे आप लोग यहाँ फोटो खिंचा रहे हो, क्या कहोगे? बहुत अच्छा लग रहा है।
यहाँ की तैयारियों को देख के कैसा लग रहा है, जैसे सारे रॉकेट्स? क्रिएटिविटी है, बहुत अच्छी क्रिएटिविटी। वी आर जस्ट एक्सप्लोरिंग ऑल थिंग्स। क्या क्या सीखने को मिला? लाइक वी आर नोइंग मोर अबाउट द एस्ट्रोनॉमी एंड लाइक इट्स अ। अभी आप किस क्लास में हो? आई एम इन क्लास 9। 9th क्लास में हो। अभी जैसे अभी आप 9th क्लास में हो, शुभांशु जब एस्ट्रोनॉट बने, अब वो स्पेस में चले गए हैं, उससे पहले आप एस्ट्रोनॉजी के बारे में कुछ जानते थे या सॉरी एस्ट्रोनॉट बनने के बारे में कुछ सोचा करते थे कभी? आई वॉज नोइंग बट जब शुभांशु शुक्ला शुक्स भैया ने जब मुझे सब उनके बारे में तो सब कुछ सुना, कॉन्फ्रेंसेस हुई, देन इट वुड तब मेरे अंदर लाइक और इट गॉट मोर एनलाइटेंड। मतलब जब वो जाने लगे तब समझ में आया कि और किया यस मैम। देखिए यहाँ एक छोटा इट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर अस। आप इधर आइए। देखिए एक यहाँ नन्हे बालक भी हैं। क्या नाम है आपका? बालक नहीं हूँ, नन्हे बालक नहीं है आप? राम द्विवेदी है मेरा। राम द्विवेदी। किस क्लास में है आप? 9th। 9th क्लास में। क्या जैसे शुभांशु भैया को आप देख रहे हैं, आपके बीच में पढ़े हुए, आपके बीच में पढ़ के अब वो एस्ट्रोनॉट हो गए और देश के पहले हैं जो स्पेस रिसर्च सेंटर में गए, क्या लग रहा है, क्या फील है, कैसा लग रहा है? फीलिंग हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है और अच्छा लग रहा है बहुत। तो ओवरऑल देखिए प्राउड फील हो रहा है। देखिए ओवरऑल कहा जाए अगर तो एक प्राउड मोमेंट है भी। और जब जो बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे थे उनके बीच से जिस तरीके से निकलकर शुभांशु यहाँ से गए और वहाँ अब पूरे देश का नाम रोशन कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की, बच्चों के बीच में खास तौर पर पूरा जोश है। अभी देखिए मैं जिस रूम में मौजूद हूँ, पहले मैं इसकी आपको पूरी डिटेलिंग बता देता हूँ। इसको डीप फ्लाइंग ग्रेविटी बोलते हैं। आप देखेंगे अलग अगर इसकी डिटेलिंग यहाँ पर मेंशन है कि इन द स्पेस द सेंट्रेशन एंड वेटलेस ऑफन referred to, but the deep flying gravity is not about the absence of gravity itself, but rather to absence of the reference point to feel the force of the gravity। मतलब आप किस तरीके से ग्रेविटी को फील जब नहीं करते हैं तो उस बीच में आपको काम कैसे करना होता है, चीजों को मैनेज कैसे करना होता है, उस चीज को कैसे सिखाया जाता है, वो इस कमरे में है। क्योंकि देखिए अगर आप देखेंगे तो मैं वर्टिकली खड़ा हूं क्योंकि मैं ग्रेविटी में हूं, मगर ये एक प्रतीकात्मक रूप में बना है और जब यहाँ पर ग्रेविटी नहीं होती तो ये सारी चीजें इसी तरीके से फिक्स की जाती हैं। ग्रेविटी रूम की जहां पर लोग सीखते हैं, जहां पर सिखाया जाता है, इस तरीके के रूम्स को फिक्स किया जाता है जिसमें लोग जनरली कहा जाए कि रोल होते रहते हैं या ग्रेविटी को फील नहीं करते हैं, तो उस चीज का एहसास देने के लिए पूरा एक प्रयास किया गया है। देखिए जनरली मैं जिस तरीके से खड़ा हूं और अगर रिप्रेजेंटेशन की बात की जाए तो ये बुक गिर जानी चाहिए, मगर ये बुक नहीं गिर रही है क्योंकि जीरो ग्रेविटी रूम की यही खासियत होती है कि उन जगहों पर ग्रेविटी फील नहीं होती, तो वो चीजों को उस तरीके से स्टैंड करती है कि जिससे कि चीजें उसी जगह पर स्टेबल रहे। और चीजें अगर मैं दिखाऊं, देखिए यहाँ पर गेम्स भी अलग अलग चल रहे हैं। जो जब शुभांशु यहाँ पर आ रहे हैं तो किस तरीके से गेम्स यहाँ पर चल रहे हैं कि फोर्स किस तरीके से काम करते हैं, बैलून्स फुलाकर यहाँ पर चीजों को आगे बढ़ाया जा रहा है। आप ये देखिए, ये आप पूरा हैंडल कर रहे हो गेम पूरा, क्या है इसमें? ये गेम इज बेस्ड ऑन न्यूटन्स थर्ड लॉ विच इज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये गेम हो रहा है कि 2 बलून्स एज अ रॉकेट यूज हो रहे हैं जिसमें हवा ये लोग भर रहे हैं एंड लाइक रेस है, इट्स अ फन एक्टिविटी काइंड ऑफ। जब आप हवा भरते हैं एक बार करके दिखा सकते हैं क्या, कैसे पॉसिबल ये होता है, एक बार करके दिखा सकते हैं? देखिए इसमें साफ तौर पर है कि एक्चुअली अगर कहें कि नहीं आप ऐसे हवा मतलब बैलून फ्यूल मत करिए, ऐसे नॉर्मली बता दीजिए केवल कैसे क्या करें। जैसे देखिए कि ये पाइप है और इस पाइप में बेसिकली कहने का मतलब ये है कि देखिए साइंस का एक्सपोजर है एक तरीके से कि जब आप बैलून फुलाते हैं तो उसमें किस तरीके से, देखिए जब आप अर्थ का रोटेशन करते हैं तो कई बार आपने देखा होगा कि फ्यूल की जरूरत ना पड़े, प्रेशर पर काम हो जाए, जो फोर्स जिस फोर्स से सैटेलाइट मूव कर रहा है उस फोर्स से उसको मूव कराया जा सके, वो कहीं ना कहीं चीजें यहाँ पर सिखाने और बताने का काम किया जा रहा है। कहीं मैं गलत हूं तो आप मुझे रोक सकते हो कि एग्जैक्टली उस चीजों को यहाँ पर दिखाने बताने का काम किया जा रहा है कि देखिए ये पाइप लगी हुई है इसमें और इस पाइप में एक टेप लगाकर एक बैलून लगाया जा रहा है, बैलून फुलाकर, और उस बैलून को फोर्स के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। यानी कि इसमें ना कोई फ्यूल छोड़ दिया जाएगा, आप सिर्फ छोड़ दोगे, आप हवा भर के सिर्फ छोड़ दोगे, आप ये सिर्फ इसमें एयर जो है वो फ्यूल का काम करेगी। यानी कि जिस तरीके से एक स्पेस सेंटर की बात की जाए या सैटेलाइट की बात की जाए तो एक सबसे बड़ी डिफिकल्टी जो उसमें होती है कि जब उसमें फ्यूल भरा होता है तो वो लोडेड होता है, जिसकी वजह से उसको ग्रेविटी पार करने में काफी दिक्कत होती है। आप देख सकते हैं कि इस तरह की चीजें कि जैसे आपने भी फ्यूल मिक्स किया हुआ, अगर उसको आप छोड़ेंगे बिना फ्यूल के एयर प्रेशर के किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, ये सारी चीजें यहाँ पर बच्चों को दिखाई जा रही हैं। देखिए ये जो अभी आपने चीज देखी, ये सबसे बड़ी चीज ये है कि जब सैटेलाइट लॉन्च किया जाता है
तो वो कितना हल्का हो सके, कितना कम से कम वेटेड हो, उस चीज पर सबसे ज्यादा फोकस होता है। और जब फ्यूल ज्यादा होता है किसी में तो उस जगह पर दिक्कतें ज्यादा आती हैं। तो इसलिए इस तरीके के फोर्सेस का प्रयोग होता है, खासतौर पर तब जब सैटेलाइट जो अर्थ की ग्रेविटी जो ऑर्बिट है उसको पार कर जाए और उसके बाद वो फोर्स के आधार पर मूव करता है। वो सारी चीजें भी यहाँ पर दिखाई जा रही है। और इन सब चीजों का कारण सिर्फ एक कि शुभांशु जिस तरीके से स्पेस सेंटर में पहुंचे और उसके बाद से अब सीएमएस के बच्चों के मन में एक बड़े स्तर पर एस्ट्रोनॉट बनने का सपना जाग गया है, इसलिए लगातार ये सारी चीजें बच्चों को दिखाई जा रही है। अगर आप सामने देखेंगे एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है, बड़ी स्क्रीन में पूरी तरीके से ये दिखाया जा रहा है कि स्पेस में किस तरीके से वो जो पूरा सैटेलाइट है जो स्पेस जो पूरा इंटरनेशनल सेंटर था, जो स्पेस सेंटर था, वो किस तरीके से मूव कर रहा था, किस तरीके से काम कर रहा था, वो सारी चीजें अभी यहाँ पर सारे बच्चों को दिखाया जा रहा है। आप देखिए, जहां तक देखेंगे बच्चे यहाँ पर पूरे बैठे हुए हैं और यहाँ पर वो सारी चीजें यहाँ पर दिखाए जाने का काम किया जा रहा है। और जिस तरीके से अभी शुभांशु यहाँ पर अगर आ रहे हैं तो आप देखेंगे कि उसको वेलकम करने के लिए, क्योंकि इसी स्कूल में वो पढ़े हुए हैं, उनको वेलकम करने के लिए अलग अलग पेंटिंग्स भी यहाँ पर बनाई गई हैं। आप देखिए शुभांशु की एक तस्वीर यहाँ पर बनी है, तस्वीर के साथ यहाँ पर एक रॉकेट बना हुआ है, यहाँ पर जो कहा जाए कि जो सन है वो बना हुआ है और एक पूरा कैसे रॉकेट जा रहा है शुभांशु। और सबसे बड़ी बात, भारत का झंडा, भारत गर्व, पूरी तरीके से शुभांशु जिस तरीके से भारत के गर्व के तौर पर है, वो चीजें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। और बच्चों ने जिस तरीके से अलग अलग पेंटिंग्स बनाकर उनको जो मैसेजेस दिए हैं वो यहाँ पर पूरे डिस्प्ले किए गए हैं। और देखेंगे आप, सबसे बड़ी चीज की देखिए, यहाँ पर और भी पेंटिंग्स लगाई गई हैं जिसमें बताया गया है कि शुभांशु शुक्ला अंतरिक्ष मिशन, शुभांशु शुक्ला के संकल्प से बढ़ी सीएमएस की शान, आओ प्राप्त करें अंतरिक्ष ज्ञान। यही चीज मैं शुरुआत से बता रहा हूं कि सीएमएस लगातार ये कोशिश कर रहा है कि अब ज्यादा से ज्यादा, या कहा जाए कि अब जब उत्तर प्रदेश का एक लाल, लखनऊ का एक लाल जब अंतरिक्ष में पहुंचा है तो उसके बाद से लगातार और बच्चों के मन में भी ये फोकस आ गया है कि बड़े स्तर पर पूरी तरीके से लोग वहां पर पहुंचे, अंतरिक्ष में जा सकते हैं। और पूरा आप देखेंगे यहाँ पर वेलकम सुक्स, ये जब वापसी हो रही है शुभांशु की, तो सभी लोग उनके लिए मैसेज लिख रहे हैं, वी लव यू, होप टू सी यू सून। क्योंकि जब शुभांशु यहाँ से जब स्पेस के लिए रवाना हो रहे थे तो नासा जाने से पहले वो लखनऊ आए थे, लखनऊ में सीएमएस में आए थे और अपने जो बच्चे हैं यहाँ के उनसे उन्होंने मुलाकात की थी, मुलाकात करके उनसे बात की थी, उनको मोटिवेट किया था। तो बच्चों में मोटिवेशन है, ये देखिए किस तरीके से उनको हीरो कहा जा रहा है, राजा कहा जा रहा है, आइडल कहा जा रहा है, घर वापसी के संदेश दिए जा रहे हैं, लव यू सर लिखा जा रहा है, हाउ वाज द स्पेस। लोगों के अंदर वो क्यूरियोसिटी भी है कि कैसा स्पेस था, वो सारी चीजें। हैप्पी। ठीक है विक्रम, देखिए हमारे साथ समीक्षा भी जुड़ गई है CSIR ऑडिटोरियम से, तो समीक्षा का भी रुख कर